इस जेंटलमैन का जूता फर्श से चिपक जाता है। आदमी अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब इसने अपनी वाइफ को आवाज दिया लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी इसे नीचे एक गोंद का पोंछ दिखता है और तब आदमी समझ जाता है कि उसका जूता इस गोंद के वजह से चिपका है। उसने अपना दिमाग लगाया और किसी तरह सामने से एक चिमटे को उठाया और अपने लाइटर के मदद से उसे गर्म कर अपने जूते को छुड़ाने की कोशिश में सफल रहता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाते ही आदमी अपने बेडरूम की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसकी वाइफ बाहर आई और आदमी को पप्पी छप्पी देने लगी ताकि आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाए और लड़की ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। तभी आदमी को आईने में अपने बेडरूम से एक नंगा आदमी भागते हुए दिखता है और सारा खेल समझ जाता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है। लेकिन तब तक वह नंगा आदमी बालकोनी के रास्ते भाग जाता है। पीछे से पत्नी भी आई और मन में सोची किसी और का गाजर लेना अब महंगा पड़ेगा। लेकिन आदमी लड़की को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए अभी आदमी बातों को बहला देता है। लड़की सोचती है कि उसके पति को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आदमी समझ गया कि उसकी बीवी किसी और का गाजर भी चबाती है। जब वह घर पर नहीं होता है तो अगले दिन आदमी ने अपने बालकोनी के चारों ओर गोंद लगा दी और दरवाजे को बजाकर बीवी को एहसास दिलाया कि वह काम पर चला गया। लेकिन आदमी दरवाजे के पास छिप जाता है। तभी लड़की अपने पति के चले जाने के बात को कंफर्म करती है और अपने आशिक को अंदर बुला लेती है। उसका गाजर लेने के लिए आदमी जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा था। उसने दरवाजे को बजाए और यह दिखाकर तेजी से अपने रूम की तरफ भागा कि वह अपना कोई इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया है। कमरे में आने के बाद उसे अपनी बीवी के सिवाय कोई नहीं दिखा। उसने तुरंत जाकर बालकोनी में अपने बिछाए जाल को देखा। उसने देखा कि गोंद जैसा का वैसा ही है। यह देखकर आदमी समझ गया कि लड़की का आशिक अभी भी वही कमरे में छिपा हुआ है। आदमी अपने कमरे में लड़की के आशिक को ढूंढने लगा। पूरा कमरा छान मारने के बाद भी लड़की के आशिक को नहीं ढूंढ पाता है। लड़की अब उल्टा आदमी को सख्खी और उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन आदमी को पूरा यकीन था कि वह किसी और का गाजर लेती है। आदमी भागकर बगल वाले कमरे में जाता है। तभी लड़की अपने आशिक को अपनी लुंगी से निकालती है। तभी आदमी फिर से लड़की के पास आता है और लड़की से कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा आशिक यही है। लेकिन लड़की अपने पति के सामने सती सावित्री बनती रही और कहती रही कि लड़की उसके अलावा किसी और का गाजर कभी नहीं अपने गोदाम में। लड़की के वहां से जाते ही आदमी ने नीचे पैर को मोरी चटाई में मारा, जिससे अंदर छिपे आशिक का चीख निकल जाता है, जिसका एहसास आदमी को भी होता है। तब आदमी उसे करीब से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। लड़की आदमी का बैग लाकर मुंह पर मारती है और चिल्लाकर काम पर जाने के लिए कहती है। आदमी कहता है, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जानी है ना, चलो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन लड़की अपने पति के साथ जाने से मना करती है और बोलती है वह बाद में चली जाएगी। तब पति ने कहा, ठीक है, लेकिन जरा मुझे यह नीचे ले जाने में मदद करो क्योंकि तुम अकेली से नीचे नहीं ले जा पाओगी। लड़की को मजबूरन अपनी पति की बात माननी पड़ी। लड़की की डर से पसीना छूट रहा था। तभी आदमी ने जानबूझकर चटाई गिरा दिया और लड़की को सच्चाई बताने का एक और मौका दिया, लेकिन लड़की को अभी भी सच नहीं बताना था। आदमी लड़की को धमकी दिया कि वह सच्चाई बता दे वरना आदमी उसके आशिक को सीढ़ी से गिरा देगा। तब लड़की ने कबूल किया कि हाँ, वह किसी और का गाजर भी लेती है। ये सुनने के बाद भी आदमी ने उसके आशिक को धक्का दे दिया। लड़की यह देख दौड़ते हुए अपने आशिक के पास गई और अपने पति से पूछी कि जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों किया। तब आदमी कहता है कि ताकि तुम्हारी इस असलियत को फोन में कैद कर सकूं, और कहता है कल तैयार रहना तलाक लेने के लिए क्योंकि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बची। कमेंट में बताओ क्या ऐसी लड़की को इतनी छोटी पनिशमेंट मिलनी चाहिए।